हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे लोग वेट करके रखे हुए हैं क्योंकि आज को सिस्टम सीखने मिलेगा, एंट्री कहाँ होगा, एग्जिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें मिलेगा। तो इसके लिए बहुत सारे लोग इसको देखने वाले हैं। तो मैंने बहुत टाइम तक सोचा एंड कुछ प्लान किया सो दैट कि जो बेसिक मतलब साइकोलॉजिकल जो नीड होता है वो आप लोग समझ पाओ। क्योंकि बहुत सारे आप 100 लोगों के वीडियो देखते हो और 100 लोग आप लोग को ये बताते हैं कि नहीं जैकपॉट सेटअप क्या हुआ आता है, या फिर आपको एंट्री कहाँ करना चाहिए, कैंडलस्टिक क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इन डिटेल्स में आप लोग समझते हो। मार्केट को समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक बेसिक नीड सब लोग भूल जाते हैं बोलने के लिए कि नहीं फोकस नहीं करते ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर एंड पोजीशन साइजिंग के ऊपर। ये तीन के ऊपर आप फोकस करोगे तो भी आप पैसा कमा सकते हो। लोग इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते क्योंकि 100 लोग अगर यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो आपको ही पता है कि नहीं हार्डली 4-5 लोग रियल में ट्रेड करते होंगे और धीरे धीरे अकाउंट ग्रो कर रहे होंगे। बाकी सारे लोग नो डाउट नॉलेज होगा, मार्केट किस तरीके से मूव करता है, एनालिसिस हो गया। क्योंकि रियल ट्रेडिंग, एक रियल बिजनेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और दूर से बिजनेस को बताना है किस तरीके से ग्रो कर सकता है, ये एक सेपरेट थिंग है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि नई चीज़ों को समझने का कोशिश करो। और इस वीडियो के अंदर मैंने 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक ऑलमोस्ट 10 ट्रेड प्लान किया था, 7-8 ट्रेड प्लान हुआ है एंड मैं आपको हर एक दिन ट्रेड किया। और ट्रेड लेने से पहले ही हम लोग का सिस्टम डेवलप हो गया था, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कैसा ट्रेड लेना है। तो जो लोग ये सोचते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा नहीं बनता है, वीडियो को एंड तक देखना। फिर इन द एंड के अंदर हम लोग कितना प्रॉफिट कमाए, कितना कैपिटल यूज हुआ था, ये सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तब आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन बाइंग के अंदर किस तरीके से प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि हर दिन मैंने ट्रेड लिया है, रिस्क टू रिवॉर्ड बताया है, डिसिप्लिन बताया है, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कैसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर मैं आपको बोलूँ, इमेजिन करो कि क्रिकेट मैच स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे डिसाइड कैसे होता है कौन बैटिंग करेगा। टॉस होता है, कॉइन टॉस होता है, तब डिसाइड होता है कि नहीं हाँ बैटिंग पहले कौन करेगा। उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि नहीं कंडीशन क्या है, पिच क्या है, उसके बाद स्टिल। लेकिन इन द एंड के अंदर स्किल आ जाता है, यानी कौन कितना रन बनाया, कितना डिसिप्लिन हुआ, तब जाके वो टीम जीत सकता है। तो टॉस करना क्रिकेट में जैसे होता है, तो सिमिलर मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, आप अगर सारे जगह पे जाओगे आपको सेटअप, जैकपॉट सेटअप हो गया, सारी चीज़ें आपको मिलेगा। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और बार बार आप मेरे वीडियो के अंदर सुने होंगे कि नहीं आज पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा कम कर लेना, आज थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा कर लेना, या फिर मिनिमम 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको कंटिन्यूसली इसीलिए बताता हूँ क्योंकि इसी से ही मैं ट्रेडर बना हूँ और ये सारी चीज़ें एक ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ऑप्शंस इंट्रोड्यूस इसीलिए हुआ था क्योंकि जितने लोग पोजिशनली या फिर इन्वेस्टिंग में होल्ड करते हैं उन लोगों के लिए एक हेज प्रोडक्ट चाहिए। मार्केट अगर तेजी से नीचे गिर रहा है, उन लोग जानते हैं आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता कितना नीचे तक गिर सकता है। तो उन लोग एक इंश्योरेंस की तरह ऑप्शंस प्रोडक्ट्स को यूज करता है। तो जनरली इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन आजकल एक सेपरेट हो चुका है स्पेकुलेशन के अंदर या फिर ऑप्शंस के अंदर लोग ज़्यादा आना स्टार्ट कर दिए हैं रादर देन इन्वेस्टिंग के अंदर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म उनको पैसा दिखता है। तो जनरली लोग ऑप्शन बाइंग इसीलिए प्रीफर करते हैं 99% लोग, क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि पैसा कम है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, कम पैसे से डबल हो सकता है, 0 to हीरो हो सकता है, या फिर जैकपॉट हो सकता है, या फिर एटीएम हो सकता है। इस तरीके से उन लोग प्लान करते हैं जैसे एक मनी मेकिंग मशीन हो और उनको लगता है कि इजी मनी दिख रहा है, क्योंकि हर एक एक्सपायरी पे कोई ना कोई स्क्रीनशॉट दिख जाता है, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 का प्रीमियम 50 गया, या 50 का प्रीमियम 200 गया, या 200 का प्रीमियम और ऊपर तक गया, या फिर स्कैल्पिंग में अच्छा दिख रहा है। ये सारे देखने के बाद ना लोग ये भूल जाते हैं, लोगों को ये लगता है कि नहीं कैसे एंट्री, उनको कैसे पता चला यहाँ एंट्री करना है, वहाँ एग्जिट करना है, ये सोचते रहते हैं एंट्री कैसे करना है, सिस्टम कहाँ डेवलप करें, और उन लोग कभी फोकस नहीं कर पाते रिस्क टू रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग के ऊपर। तो यहाँ पे ये कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन द एंड के अंदर हम लोग ट्रेड भी लिए हैं, 495 क्वांटिटी, 240 क्वांटिटी हम लोग ट्रेड भी लिए हैं। इन द एंड के अंदर आपको पता चलेगा किस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग ज़्यादा मैटर करता है रादर देन आपका सिस्टम। और सिस्टम में आपको बताऊँ कि नहीं कल सुबह आपको क्या बाय करना चाहिए, मैंने किस तरीके से ट्रेड किया आपको पता चलेगा। मैंने कॉइन टॉस करके, इन द सेंस कॉइन टॉस के हेड आया तो सी लिए, टेल आया तो पी लिए, बस हम लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग के ऊपर मैनेज किया, स्टिल इन प्रॉफिटेबल, दैट टू कि ने इतना अच्छा रिटर्न मिला है। मैं सोच रहा था इसको 2 वीक तक कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चीज़ है जब आप लॉन्गर टाइम तक 10, 15, 20, 25 ट्रेड नहीं लेते तब तक एक सिस्टम का प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं आता। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि नहीं हाँ 10 ट्रेड मिनिमम लूंगा, नहीं तो फिर 20 ट्रेड मिनिमम लेना पड़ेगा, लेकिन एक वीक के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक दिन ट्रेड लिया है, हर एक रूल्स फॉलो किया है, तब आपको समझ में आ जाएगा सिस्टम इज वेरी नेग्लिजिबल। रिस्क टू रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ये 4 चीज़ें फोकस करके तो आप
ट्रेडर बन सकते हो और आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया है। और एक बार मैं बता रहा हूँ कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, उसको आप लोग रख लो रेफरेंस के लिए। वीडियो देखोगे तो ये पॉइंट आपको काम आएगा कि नहीं, कौन से दिन कौन सा एक्सपायरी का कौन सा स्ट्राइक प्राइस ट्रेड हुआ था, ईजी रहेगा आपको। फिर वीडियो को एंड में जब आउटरो वीडियो देख लोगे तब मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा होने वाला है। जो लोग देखेंगे उनको समझ में आएगा किस तरीके से एक्यूरेसी बढ़ती रहती है एंड किस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी एक ट्रेडर बन सकता है, ताकि ऑप्शन बाइंग के अंदर भी प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। अभी हम लोग ये प्रूव करने वाला हूँ कि नहीं, क्यों सेटअप से पैसा नहीं बनता। रिस्क टू रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग से भी आप ट्रेड कर सकते हो। सेटअप से पैसा बन सकता है लेकिन वो प्रोबेबिलिटी के लिए देखा जाता है, लेकिन अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम करो तो भी पैसा बन सकता है। तो मेरे ये वीडियो बनाने का रीजन यही है। तो हम लोग पहले प्रूव करेंगे और सेटअप को ऑलमोस्ट मैं 1 से 2% प्रायोरिटी देने वाला हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो कैसे होगा सेटअप, चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोगों को ये लगता है सर आप ऑप्शन सेल करते हो बहुत टाइम से और आप बाइंग बहुत पहले करते थे, अभी तो ज़्यादा बाई नहीं करते, 2-3 महीने में एक बार कुछ बाई करते हो, तो सर आप बाइंग का सीरीज क्यों बना रहे हो। हम लोग ऑप्शन सेलिंग का भी बनाएंगे, इंट्राडे का भी बनाएंगे, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, मैं बार बार बताता हूँ कि नहीं, चीज़ों को इन डिटेल्स में देखना स्टार्ट करो। अगर कोई 50 लाख या 1 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं आपको यही बताता हूँ, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट आप देखो पॉइंट्स कितना कोई कौन कितना कमाया है। अगर 100 पॉइंट में कोई 50 लाख कमाया है या 100 पॉइंट में कोई 1 करोड़ कमाया है, तो दैट मीन्स क्वांटिटी ज़्यादा है, पॉइंट्स कम है। आप अगर 100 पॉइंट कमा रहे हो तो आज नहीं तो कल जब क्वांटिटी बढ़ेगा ये सारे बन सकते हैं। अगर कोई 300 400 500 पॉइंट में 1 ईयर कमा रहा है, दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसने एक ट्रेंड कैप्चर किया है। और एक पॉइंट आपको पता होगा, अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, मैं इन द मनी सेल करता हूँ, दैट टू कि डीप इन द मनी, लेट से 700 रुपये 500 रुपये या फिर 1000 रुपये इस तरीके का सेल करता हूँ। दैट मीन्स अगर मैं 700 रुपये 1000 रुपये में सेल कर रहा हूँ, मुझे पैसा तब मिलेगा जब मार्केट मेरे फेवर में मूव करेगा, क्योंकि इसके अंदर मनी ने समय अराउंड 40 से 50 रुपये होगा। दैट मीन्स मुझे एज ए ऑप्शन सेलर अगर भी पैसा कमाना है तो मैं 20-30 रुपये का सेल नहीं करता हूँ जो कि डायरेक्शनल लेस होता है, मैं डायरेक्शनल सेल करता हूँ। दैट मीन्स मेरे लिए मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहेगा तभी मैं पैसा कमा सकता हूँ। अगर मैं 1000 रुपये ऑप्शन प्रीमियम सेलिंग में कमाया हूँ, इस जगह पे अगर मैं ऑप्शन बाई करता, लेट से आउट ऑफ द मनी बाई करता, कुछ नहीं तो 200 300 या 400 रुपये भी मैं कमा सकता था। बाइंग में इसलिए नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम रहता है, एंड सेकेंड चीज़ है क्वांटिटी के ऊपर, पोजीशन साइजिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ये सारे क्वांटिटी ले सकते हैं, तो उसके कारण कभी कभी साइकोलॉजी इशू आता है। सेलिंग में प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एंड थोड़ा सा मनीनेस भी रहता है, क्योंकि इन द मनी में ज़्यादा मनीनेस नहीं रहता, लेकिन स्टिल 50-60 रुपये भी मिलता है तो भी बहुत है। तो ये सारे पॉइंट आते हैं। तो मुझे एज ए ऑप्शन सेलर अगर पैसा मिल रहा है तो अगर उसकी जगह बाई भी करता और ट्रेंड अगर मुझे मिल जाता तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आप अगर चीज़ें सीख रहे हो तो मैं पॉइंट्स कमा रहा हूँ, सेलिंग हो बाइंग हो, पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो अभी हम लोग, मैं आपको सिंपल रूल बता देता हूँ इन डिटेल्स के अंदर किस तरीके से हम काम करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग, हम लोग 495 क्वांटिटी लेंगे, 500 ले नहीं सकते क्योंकि डिवाइडेड है 15 नहीं ले सकते, तो 33 लॉट हम लोग प्लान करेंगे और हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपये का, टारगेट रहेगा 1:3 या फिर डिपेंड करता है अगर मार्केट मूव कर रहा है 1:4। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 100 रुपीज़ का हम लोग का ऑन एन एवरेज टारगेट रहेगा। 30 रुपये का हम लोग लॉस करेंगे तो 1:3 के आसपास या 1:4 के आसपास हम लोग का टारगेट रहा। ये फिक्स हो गया। स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करेंगे, जो भी स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास होगा उसको हम लोग चूज करेंगे, सी या पी। अभी बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा, ये सिंपल हो गया, सी पी स्ट्राइक प्राइस हम लोग 100 रुपीज़ के आसपास प्लान करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्ट्राइक प्राइस इन डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। और अभी हम लोग प्रीमियम लेंगे 100 के आसपास, जो प्रीमियम होगा 30 रुपये का एस एल, 100 रुपीज़ का टारगेट एंड हम लोगों का क्वान्टिटी साइज 495। ये हम लोगों का इन डिटेल्स में काम हो गया। अभी कुछ लोग ये लग रहा होगा सर अभी हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे। अभी देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, एज ए ट्रेडर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ये सारे इन डिटेल्स में लोग जानने का कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूँ मुझे ये सारी चीज़ें जानना नहीं है, और इमेजिन करो मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं है, स्टिल मैं ट्रेड करने वाला हूँ। हम लोग का क्लियर हो चुका है, 495 क्वांटिटी लेंगे, 30 रुपीज़ का एसएल रहेगा, स्ट्राइक प्राइस हम लोगों का रहेगा 100 रुपीज़ के आसपास। इतना तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग चूज करेंगे ट्रेड क्या लेंगे, सी लेंगे पी लेंगे, मार्केट कंडीशन देखना है नहीं देखना है। मैंने आपको क्या बताया था, सेटअप के लिए मैं 1 से 2% प्रायोरिटी दे रहा हूँ। करेक्ट, 1 से 2% मतलब मुझे मार्केट देखना भी नहीं है, मुझे बस एक कंडीशन चाहिए, मैं सी बाई करूँ या फिर पी बाई करूँ, वो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन कैंडलस्टिक के ऊपर भी हो सकता है एंड ऑल, लेकिन स्टिल मैं कुछ रैंडम चीज़ें करने वाला हूँ सो दैट आपको एक पॉइंट
पता चले कि नहीं हाँ हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इन दिस कंडीशन ऑल्सो। तो हाँ, और एक छोटा सा कंडीशन मैं बोलना भूल गया, जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ पूरा एंड तक देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा। हम लोग को 10 ट्रेड लेना है, ठीक है, और आज मंडे है तो 5 दिन हम लोग ट्रेड लेंगे। दिन का 2 ट्रेड मैक्सिमम रहेगा, ऐसे लेट हो तो 2 ट्रेड, अगर प्रॉफिट हो तो भी 1 से 2 ट्रेड। अगर लेट से पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया तो हम लोगों का ट्रेड कंटिन्यू हो गया। अगर पहला मतलब एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो हम लोग दिन भर और ट्रेड नहीं लेंगे। अगर एक ट्रेड लॉस होता है तभी सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स डिपेंड करता है 2 ट्रेड मैक्सिमम, एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 929 हो रहा है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे कॉइन टॉस करने वाला हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, ओके। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हेड आया मैं इसको फ्लिप द कॉइन करूँगा, अगर हेड आया तो सी बाई करेंगे, और अगर टेल आया तो पी बाई करेंगे, पहला ट्रेड, ओके। पहला ट्रेड इधर सी हो सकता है, पी हो सकता है। अगर हेड आया सी, टेल आया पी। अगर हम लोगों ने सी बाई किया है और 930 को हम लोग का एग्जैक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। अगर पहला ट्रेड लॉसेस में चला जाता है 12 बजे हम लोग पी एग्जीक्यूट करेंगे, बस ऑपोजिट ट्रेड करना है। तो पहले मैं एक बार ट्रेड ले लेता हूं क्योंकि टाइम हो चुका है, 930 के आसपास हो चुका है। तो मैं इसको फ्लिप करता हूं, हेड आया तो हम लोग का सी बाई करना है, टेल आया दैट मीन्स हमको पी बाई करना है। मैंने मार्केट नहीं देखा है, भूल जाओ, ओके। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन चेन जाना है। ऑप्शन चेन 100 रुपीज़ के आसपास कौन मिल रहा है, 49,000 का, ये हम लोगों को 100 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, ओके। तो मैं इसको क्या करूँगा, समय अराउंड 495 क्वांटिटी हम लोग ट्रेड करेंगे, इसको हम लोग बाय करेंगे, ओके। 495 क्वांटिटी, सॉरी 495, ओके। मैंने इसको बाय कर लिया। 495 क्वांटिटी एग्जैक्टली 100 पॉइंट, कभी कभी हो सकता है 10 रुपये ऊपर नीचे। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस हम लोगों का समय अराउंड 30 रुपीज़ का रहेगा। दैट मीन्स समय अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास रहेगा। स्टॉप लॉस हम लोग लगा सकते हैं 70 रुपीज़ के आसपास। टारगेट क्या रहेगा हम लोगों का, टारगेट हम लोगों का रहेगा 100 पॉइंट के आसपास, क्योंकि 30 रुपीज़ का SL है, 3 टाइम मतलब 90 रुपीज़ का हम लोग का टारगेट होना चाहिए। तो हम लोग चलो 100 में बाई किए हैं तो हम लोग को टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। ये हम लोग का क्लियर हो गया। अभी हम लोग और इसको देखने वाले नहीं है प्रॉफिट और लॉस हो, हम लोग वेट करेंगे। 100 में परचेस किए हैं, 495 क्वांटिटी, 10-15 हज़ार जा सकता है एंड ऑल। अभी सेकंड ट्रेड कैसे लेंगे, अगर ये SL हिट होता है, चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ और एक बार। पहले हम लोगों ने ये देखा हेड गिरा तो हम लोग सी बाई करने वाले थे, अगर टेल गिरा हम लोग पी। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, आई नो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ट्रेडिंग को मैं समझ कर ट्रेड करता हूँ। आप लोग ये सोचते हो कुछ एक फिक्स सिनारियो है जहाँ पे हम लोग बाई करेंगे सेल करेंगे तो पैसा मिलता जाएगा, नहीं, धीरे धीरे आपको इवॉल्व होना है। ट्रेडिंग आप किसी से देख सकते हो, उसका इंटेंशन समझ सकते हो, किस तरीके से मार्केट मूव करता है, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए आप अपने आप को समझना पड़ेगा और मार्केट को समझना पड़ेगा, करेक्ट। तो सी पी हम लोगों ने प्लान किया था, अगर हेड आएगा तो सी, अगर टेल आएगा तो पी। टेल आया हम लोगों ने पी ट्रेड लिया, 930 को एग्जैक्टली ट्रेड लिया। अभी हम लोग इधर ये SL हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये प्रॉफिट हो गया आप दिन भर और ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि हम लोग को 100 रुपये मिल चुका है। अगर ये SL हिट होता है हम लोग और एक ट्राई करेंगे एग्जैक्टली 12 बजे, और 12 बजे हम लोग टॉस नहीं करेंगे। पहले हम लोगों ने पी लिया था तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड में सी लेंगे 12 बजे के आसपास। अगर वहाँ पे भी 2 कंडीशन हो सकता है, SL हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये प्रॉफिट होता है तो हम लोग होल्ड मतलब बंद कर देंगे, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे 30 रुपये लॉस हुआ, नेट टू नेट हम लोग प्रॉफिटेबल रहे। या फिर ये हो सकता है ये भी SL में जा सकता है, अगर SL में गया 30 रुपये और गया तो दैट मीन्स हम लोगों को 60 रुपीज़ का लॉसेस हुआ यहाँ पे। तो दोनों ही केस के अंदर इधर 60 रुपीज़ का लॉस हो सकता है या फिर 100 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये हम लोग 5 दिन कंटिन्यू करने वाले हैं, ओके। इतना हम लोग का लॉजिक है, बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूँगा। तो पहला ट्रेड, अभी वीडियो यहाँ पे मैं पॉज लेता हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं। एक पॉइंट मुझे याद आया, इंस्टेड ऑफ हम लोग इसको ये करें, क्या बोलते हैं, मतलब बार बार मॉनिटर करें, सबसे अच्छा है कि नहीं हम कवर ऑर्डर लगा के रख लेते हैं। सो दैट क्या होगा, अगर ये नीचे आता है तो SL तो ऐसे भी हिट होने वाला है, ओके। तो 84 में काम करता हूँ, हम लोग 65 का ही SL लगा के रखते हैं, कोई इशू नहीं है, 495। और हम लोग का टारगेट हम लोग का रहेगा 200 के आसपास टारगेट रहेगा, जैसे है सेम 30 पॉइंट का ही SL है। एक्चुअली मैंने निकाल दिया तो आई थिंक 20 पॉइंट का SL रहेगा अभी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम लोग इसको 85, 65, 20 पॉइंट का SL अभी पेंडिंग रहा, और हम लोग टारगेट रखेंगे 200 रुपये के आसपास टारगेट रखेंगे। और कवर ऑर्डर इसीलिए सो दैट कि लॉसेज ज़्यादा ना हो, प्रॉफिट तो हम लोग अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो हम लोग 200 हो गया, 180, 190 या फिर 220
कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो ये बस मनी मैनेजमेंट हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। क्योंकि आपको पता है मेरा प्राइमरी काम दूसरा रहता है, तो लॉसेस बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा चलेगा। तो मैं पोजिशनल और बाकी सारी चीज़ें करता रहता हूँ, बस आपको प्रूव करने के लिए। हाँ, इस तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है, या फिर पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेटअप इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट कि आप लोग सीख पाओ, समझ पाओ। तो आज डे 2 है, और अभी पहले हम लोग टॉस कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार मैं काम करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग का रूल्स था, सिंपल रूल है हम लोगों को। इसका मतलब हम लोग सी बाई करेंगे, पी होता तो हम लोग मतलब टेल होता तो पी बाई करते। ओके, तो अभी नीचे आ रहा है एज एक्सपेक्टेड। कल भी हम लोग एनालिसिस किया था, मार्केट अगर गैप अप खुलता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो हम लोग इन दिस कंडीशन एक सी प्लान करेंगे। ओके, 100 के रुपीज़ के हिसाब से हम लोग कल का भी रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा, डोंट वेरी। थोड़ा सा देख लेता हूँ 100 के आसपास कौन है, ये 800 या 900 है। तो हम लोगों को ये कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि 80 थोड़ा सा दूर हो रहा है, एंड 48,800 120 के आसपास है। ठीक है, इसको हम लोग चार्ट्स में लगा लेते हैं यहाँ पे एक बार, और उसके बाद फिर हम लोग इसको प्लान करेंगे बाय करने। कल का रिजल्ट मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे 12 बजे हम लोग ट्रेड लिए थे, एग्जैक्टली 121 के आसपास हम लोग का परचेस हुआ था, 90 का एसएल था। एंड उसके बाद ये 3 बजे के आसपास कहीं पे मैंने क्लोज किया, क्योंकि कहीं बड़ा कुछ मोमेंटम हो नहीं रहा था, और ये फाइनल क्लोज हुआ समय अराउंड 11,000 प्रॉफिट में। एंड इसको मैंने होल्ड किया, एंड रात मतलब जो लास्ट कैंडल था 185 तक भी गया था। तो रिजल्ट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग हो चुका है हम लोग का टाइम। तो यहाँ पे हम लोग 495 क्वांटिटी प्लान करेंगे। कवर ऑर्डर एक बार रुकिए, ट्रेड कवर ऑर्डर अभी चल रहा है 118 मतलब 30 रुपये। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, डोंट वरी। 115 माइनस 30 रुपये, ओके 85 रुपीज़। तो हम लोग 85 का एसएल डाल के इसको परचेस कर रहे हैं। ओके, 119, तो थोड़ा सा एसएल 2-3 रुपये ऊपर नीचे होगा, बट ठीक है। ये हम लोग का पहला ट्रेड है। अभी हम लोग सेकेंड ट्रेड लेंगे, पी लेंगे, लेकिन 12 बजे। अगर इसका एसएल हिट हुआ होगा, अगर ये प्रॉफिट में चला जाता है, या फिर हम लोग को टारगेट मिलता है या प्रॉफिट में रहता है, तो सेकेंड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम लोग का ये फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है 12 सितंबर का, और हम लोग उसको स्टॉप लॉस 84 का रखे हैं। अगर ऐसे लेट होता है, फिर हम लोग 12 बजे एक ट्रेड लेंगे। अभी हम लोगों ने सी लिया है, तब हम लोग एक पी लेंगे 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। तो अभी वेट करते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो अभी 12 के आसपास हो चुका है, तो हम लोगों को और एक ट्रेड लेना है। पहला ट्रेड यहाँ पे लॉसेस हुआ, आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि नहीं सर, यहाँ तो दिख रहा था मार्केट नीचे जा सकता था, पी बाई कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि नहीं, सेटअप को हम लोग बहुत कम प्रायोरिटी देंगे, और मैंने 1% से भी कम प्रायोरिटी दिया है। बस हम लोग को प्रोसेस फॉलो करना है, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है, करेक्ट। तो वेट करेंगे, मैं आपको जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, एंड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस सेटअप को यूटिलाइज कर सकते हो। 1 या 2 ट्रेड ले सकते हो, लेकिन 4-5 हम लोग 10 ट्रेड लेने दीजिए, एंड उसके बाद फिर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग का 11 समय अराउंड 58 हो चुका है। तो ऑप्शन चेन के अंदर हम लोग अभी, क्योंकि पहला ट्रेड सी था, तो हम लोग अभी पी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पुट अगर हम लोग देखेंगे, समय अराउंड 45,600 124 92 48,400 का हम लोग ले सकते हैं, जो कि 9200 के आसपास है। ये थोड़ा सा दूर है, 48,500 इसको भी ले सकते हैं। मेरा इंटेंशन है कि 100 से लेकर 120 इसी के बीच में। तो चलिए इसको ही ले लेते हैं, क्योंकि पहला ट्रेड भी हम लोगों ने 119 के आसपास लिए थे कॉल, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, 120 के आसपास ये अभी मिल रहा है हम लोगों को, और 1 मिनट बस वेट करना है। और स्टॉप लॉस हम लोगों को सिमिलर, जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था, सिमिलर रखेंगे। 120 माइनस 30, तो समय अराउंड 90 रुपीज़ का एसएल रहेगा। यहाँ पे मैं बाइंग के लिए रेडी हो जाता हूँ। ट्रेड एंड कवर ऑर्डर 495 क्वांटिटी और 90 रुपीज़ का एसएल, और थोड़ा सा कम होगा 86 रुपीज़ का एसएल, क्योंकि दिख रहा है, बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, बट ठीक है। और 12 बज गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी ट्रेड ले लिया। ओके, तो हम लोगों का, और जो मैंने पहला भी ट्रेड लिया था वहाँ पे भी 7-8 हज़ार 9 हज़ार यहाँ पे दिखाया था। कल भी मुझे याद है एक पॉइंट पे ऐसा था कि जहाँ पे 11,000 12,000 दिखा रहा था, लेकिन हम लोगों ने एसएल रखा है। अभी हम लोग का टारगेट मिनिमम 230 240 इस तरीके का होना चाहिए, इन द सेंस एटलीस्ट 200 का होना चाहिए 1:3, और अगर नहीं होता है देन वी जस्ट हैव टू वेट। ओके, या फिर एसएल। तो दैट मीन्स आज अगर एसएल जाता है तो हम लोग को 60 रुपीज़ एसएल जाएगा। कल हम लोगों का
एक जगह 30 रुपीज़ का एसएल गया और एक जगह पे 20-25 रुपये हम लोग को प्रॉफिट मिला। हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे भी 2200 3000 दिख रहा है, वैसे ही मॉर्निंग में जब ट्रेड लिए थे यहाँ पे 4000 5000 7000 दिख रहा था, फिर रिवर्स आके एसएल हिट हुआ, विच इज़ फाइन। ये होता रहता है वॉलेटिलिटी के कारण। अभी हम लोग होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास ये जा चुका है। तो अभी हम लोग इसमें प्रॉफिट बुक करने का प्लान करेंगे, क्योंकि 200 के आसपास आ चुका है, 204। तो हम लोग का 1:3 अभी ऑलमोस्ट 207 206 208 209। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लोज पोजीशन कर रहा हूँ, और थोड़ा सा हो सकता था, लेकिन लगे सेट के नहीं, बेटर है। 1:3 हम लोगों ने प्लान किया था, 1:3 मिला, और हम लोगों का 15,000 के आसपास कुछ एसएल था, एंड हम लोगों ने 90 रुपीज़ के आसपास कुछ कमाए, तो 1:3 मिला। आप देख रहे होंगे किस तरीके से हम लोगों ने रैंडम बस रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके भी ट्रेडिंग किया। अगर आज मॉर्निंग में इमेजिन करो अगर पुट आया होता तो भी हमको प्रॉफिट मिल जाता, क्योंकि मार्केट नीचे गया, हम लोग कॉल लिया, लॉस हुआ, यहाँ पे ये पोजीशन में लॉस हुआ, ठीक है। फिर हम लोग 12 बजे के आसपास कहीं पे एग्जैक्टली जैसे पहले प्लान किए थे, एक दिन पहले 12 बजे लिया, और उसके बाद ये प्रॉफिट हो गया। 1209 हम लोग का टारगेट था, उसी के आसपास हम लोगों ने बुक किया। अभी हम लोग थर्ड डे पे चलते हैं। हेलो एवरीवन, आज डे 3 है और हम लोग सेम रूल फॉलो करने वाले हैं। तो इसको मैं पहले रिफ्रेश कर दिया, अभी हम लोग इसको फ्लिप करेंगे, और हेड आएगा तो हम सी लेंगे, एंड टेल आया पी लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का पी अभी प्लान करेंगे, करेक्ट। कल आपको याद होगा, कल हम लोगों ने ट्रेड लिया था, अभी टाइम है 1 मिनट टाइम है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन चेन लगा के पी का हम लोग 100 के आसपास सेम हम लोग 45,500 का ही पी लेंगे। ओके, सेम लेंगे, क्योंकि कल भी हम लोगों ने इसी का ही लिया था, और 100 से 120 के अंदर ये है। कल आपको याद होगा समय अराउंड ये रेंज पे हम लोगों ने लिया था, एंड हम लोगों ने 209 में 1:3 90 पॉइंट के हिसाब से बुक किया, 30 रुपये का एसएल था, और ये 1:4 या 1:5 तक भी गया था। आप इमेजिन करो, एक ट्रेड अगर वीक में आपको 1:5 मिल जाता है, दैट टू ऑप्शन बाइंग के अंदर, फिर आपका नेक्स्ट 5 ट्रेड सेफ हो गया। फिर उसके बाद हो सकता है आपको 1:2 मिले, 1:3 मिले, या फिर 1:1 भी मिले। एक दो ट्रेड अगर 1:1, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा प्रॉफिट आपको पोर्टफोलियो को सेफ कर सकता है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। पहले इसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेड, एंड कवर ऑर्डर 495 क्वांटिटी, एंड उसके बाद हम लोग अभी कितना चल रहा है 118, तो हम लोग इसको रखते हैं 88 एज ए स्टॉप लॉस। ओके, तो चलिए हम लोग इसको बाय करते हैं। ओके, तो 88 में स्टॉप लॉस है। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ सही है या नहीं है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 121 माइनस 30 रुपीज़ का एसएल है, 91 का एसएल होना चाहिए था, 88 है, नो इशू। अगर ये आता है तो मैं निकाल दूंगा, हम लोग का 30 रुपीज़ का ही एसएल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने परचेस किया था पी, और अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रही है, 6000 5000 7000 हर एक ट्रेड में हम लोग को दिखता है, 7000 10,000, लेकिन ये टेम्प्ट होके मैं कभी नहीं निकालता। एटलीस्ट हम लोगों को अगर 121 में, ये तो 1:1 भी दे दिया है, जब मार्केट ऊपर चल रहा था, आप देख रहे थे मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा था, और हमको लग रहा था सी आ जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हम लोग को टेल आया, तो आज पर टेल हम लोग को पी बाई करना था, तो हम लोगों ने पी बाई किया। दैट डजंट मीन दैट कि हमको आज प्रॉफिट हो जाएगा या कुछ, बस अभी हम लोग इसको ऑप्शन चेन में एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, हम लोगों ने जो रूल्स फॉलो किया था उसके ऊपर हम लोगों ने बस ट्रेड किया। ओके, तो ये 150 तक पहुंच गया था, दैट मीन मोर देन 1:1 का प्रॉफिट है, बट हम लोगों को चाहिए, यहाँ से कैलकुलेटर में निकाल देता हूँ, मिनिमम 90 पॉइंट चाहिए। ओके, तो हम लोगों ने परचेज किया 121 प्लस 90, अगर हम लोग देखेंगे 211। अगर ये 211 के आसपास जाता है तब मैं सोचूंगा इसको प्रॉफिट बुक करने के लिए। एज पर रूल्स हम लोग को 1:3 मिलेगा। ओके, एंड और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग, एक और पॉइंट था कि पोजीशन साइजिंग, हम लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम किया। ओके, और एक पॉइंट मैंने बताया था पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम करना चाहिए। सेटअप इज़ वेरी मिनिमल, हम लोग यहाँ पे 1% भी प्रायोरिटी नहीं दिए हैं सेटअप के हिसाब से। एक बार ये वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सेटअप भी, ये सेटअप को कैसे फाइन ट्यून कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। कॉइन टॉस करने का जरूरत नहीं है, कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगा जिसके कारण थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आपका
की तरफ हो सकता है। तो पहला पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। फिर पोजीशन साइजिंग, देखिए जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आता है, मनीनेस या फिर आपके साइड में अगर मोमेंटम किया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे अभी एक्सपायरी आज है तो मोमेंटम अगर 100-200 पॉइंट भी चला गया तो हम लोग को 1:3 ईजिली मिल सकता है क्योंकि एक्सपायरी पास में है। अगर कल हम लोग देखेंगे या फ्राइडे के दिन देखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा दूर रहेंगे और प्रीमियम ज़्यादा रहेंगे। एज ऑप्शन बायर आप नहीं चाहते कि नहीं हाँ थोड़ा सा मार्केट अगर वॉलेटिलिटी हो और मनीनेस के कारण आपका लॉसेस हो जाए। तो जनरली मैं क्या प्रीफर करता हूँ, नियर टू एक्सपायरी मेरा क्वांटिटी साइज परफेक्ट रहता है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी मतलब दूर होता है या फिर जैसे मतलब आज एक्सपायरी खत्म होगा, कल नया एक्सपायरी स्टार्ट होगा, तब मैं थोड़ा सा प्ले अराउंड करता हूँ पोजीशन साइजिंग के हिसाब से। दैट मीन्स अगर मुझे प्रॉफिट मिलना होगा नियर टू एक्सपायरी में बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा या जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर इमेजिन करो प्रॉफिट मिलना होगा नॉन एक्सपायरी या फिर दूर एक्सपायरी डे पे तो कम प्रॉफिट मिलेगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। वो पॉइंट समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग 495 क्वांटिटी स्ट्रिक्ट रखेंगे, कल थोड़ा सा हम लोग क्वांटिटी साइज कम कर लेंगे क्योंकि हम लोगों को कल अगर प्रॉफिट होना होगा मार्केट को थोड़ा ज़्यादा दूर मूव करना पड़ेगा क्योंकि कल मनीनेस होगा, टाइम डीके बहुत ज़्यादा है, थीटा वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए अगर पैसा कम रखेंगे, अगर लॉसेस भी होता है तो भी मैनेज हो जाएगा, प्रॉफिट भी होता है तो ऐड ऑन हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको दो चीज़ों के ऊपर फोकस करने बताया था, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट। इसी दो के ऊपर हम लोग बस फोकस कर रहे हैं और हम लोग वेट करते हैं। अभी भी देखेंगे 20,000 मिल चुका है। जितने लोग स्कैल्पिंग करते हैं पहले दिन भी हम लोग को 7-8 हज़ार दिख रहा था, फिर लॉस हुआ 30 रुपये। सेकेंड ट्रेड के अंदर हम लोग को प्रॉफिट हुआ 30 रुपये, कहीं नहीं गया, दिन भर उसी रेंज के अंदर आसपास घूमता रहा। उसके बाद कल जब हम लोगों ने ट्रेड लिया कल भी 7-8-10 हज़ार दिख रहा था, लेकिन ये प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1:3 मिनिमम। कल जैसे हम लोगों ने निकाला 1:3, कल अगर थोड़ा सा होल्ड करते 1:4 1:5 तक भी जा सकता था। लेकिन इसको होल्ड करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने जैसे लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था 1:2 वाले ट्रेड आप 20 ट्रेड ले लो, 1:3 वाले ट्रेड आप 20 ट्रेड ले लो, फिर आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपका माइंड सेटअप हो जाएगा कि नहीं अननेसेसरी आपको निकालना नहीं है, वेट करना है, आपके टारगेट के हिसाब से वेट करना है। हाँ अगर ये 208-9 आता है आप निकाल रहे हो 2-3 पॉइंट, ठीक है कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि नहीं हाँ 180 में निकाल दिया और अभी भी पॉइंट बाकी है। समय अराउंड अगर 30,000 ये दिख रहा है दैट मीन्स ये 1:2 का ट्रेड हो चुका है, लेकिन हम लोगों का प्लान था 1:3, तो हम लोग इसको वेट करेंगे। तो चलिए आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं, वेट करते हैं, होप करते हैं कि नहीं हम लोग का टारगेट मिल जाए सो दैट हम लोग का दिन सेफ हो जाए। और जैसे मैंने बताया था अगर आपका पहले ट्रेड में ही टारगेट मिल चुका है तो सेकंड ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको प्रॉफिट मिल चुका है। ये रूल हम लोगों ने फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट 5 मिनट के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड 203 के आसपास हो चुका है और हम लोग का 211 तक का टारगेट था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोगों का जो एक्सपेक्टेड टारगेट था उसके पास आ चुका है। ये 209 2010, तो हम लोगों को 1:3 इसके अंदर भी मिल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ इसको बुक कर लेते हैं, आपको एक्सप्लेन करते करते थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा सा 199 197। एक्चुअली अगर इसमें टारगेट लगाए होते तो एग्जैक्टली 203 के आसपास ये निकल जाता, मतलब 209 के आसपास, क्योंकि इसका हाई लगा था 210 पॉइंट समथिंग, तो हम लोग को ऑलमोस्ट 89 पॉइंट, दैट मीन्स मोर देन 1:3 के आसपास हम लोग को प्रॉफिट हो गया था। ओके तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, नहीं तो इसको निकाल देंगे। आई थिंक निकाल देना बेटर रहेगा क्योंकि हम लोग का एक्सपेक्टेशन था प्रॉफिट कमाने का और उसी के आसपास ये आ चुका है। ओके तो आज दिन ऑलमोस्ट सेव हो चुका है 202। मैं बस यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि नहीं क्या ये नीचे जा rहा है, 300 का लेवल अगर ब्रेक करता है क्या ये मोमेंटम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस मैं वहाँ पे देख रहा हूँ। ओके तो 318 16 19 थोड़ा सा होल्ड कर रहा है एक्चुअली, तो बेटर है इसको निकाल देते हैं। हम लोगों को समय अराउंड 85 पॉइंट तो मिला, विच इज मोर देन 1:3 के आसपास ही था एंड 1:3 टच किया, दैट्स वाई मैंने इसको एग्जिट किया जैसे हम लोगों ने प्लान किया था। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, कल आपको याद होगा बहुत सारे लोग कल यहाँ पे जब हम लोगों को हेड आया होगा, कॉल हम लोगों ने जब परचेस किया था, बहुत सारे लोग ये लग रहा होगा सर आपने अननेसेसरी यहाँ पे कॉल परचेस किया, ये तो पी दिख रहा था, जस्ट बिकॉज हेड एंड टेल आया तो हम लोगों ने क्यों किया। मैंने आपको बताया सेटअप में हम लोग प्रायोरिटी नहीं रखेंगे। कल हम लोग थोड़ा सा अनलकी रहे क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कल मार्केट नीचे चला गया, लेकिन आज देखो
मार्केट ऊपर जा रहा था। इन दिस कंडीशन अगर मैं सी बाय करता तो आज जो मार्केट इमीडिएटली पी नीचे आया बाय द मतलब क्या होता है, आप इसको लक बोल सकते हो, मैं इसको प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ। प्रोबेबिलिटी हिसाब से ये टेल आया और मैंने पी बाय किया और हम लोग को प्रॉफिट मिल गया। और हम लोग का टारगेट था समय अराउंड, मैं मेरा थोड़ा सा खुद का काम करता हूँ एंड अभी थोड़ा सा खुद का काम करूँगा क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कंटिन्यूसली 9:30 को 12 बजे करने से थोड़ा सा इफेक्ट तो डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोगों ने 200 के आसपास इसको निकाला है और 95 के आसपास हम लोग को निकाला, विच इज मोर देन 85 पॉइंट। तो हम लोग को नियर अबाउट 1:3 का और एक प्रॉफिट मिल गया। अभी हम लोग का डे 4 डे 5 बाकी है OLC, और डे 4 डे 5 पहले से आपको बता चुका हूँ पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा कम रहेगा, नॉट जस्ट बिकॉज कि नहीं ये प्रॉफिटेबल हो गया। इसके लिए मैंने 2 पॉइंट के ऊपर आपको बताया था, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ प्ले अराउंड करना है एंड पोजीशन साइजिंग के साथ प्ले अराउंड करना है। ये दोनों के साथ आप प्ले अराउंड करोगे तो चांसेस है आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सेटअप प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा सा बाद में आता है। कल हम लोग को सेम पी के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट मिला था, आज भी हम लोग को पी के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट मिला। अभी हम लोग इसको ओवर करता हूँ, फिर कल आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। हाय एवरीवन, आज 4th डे है। हम लोग जिस तरीके से प्लान किए थे ट्रेड करेंगे एंड 2 पॉइंट मैंने आपको बार बार बताया है, विल गोइंग टू प्ले अराउंड विद द पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। सेटअप के ऊपर हम लोग प्ले अराउंड नहीं करेंगे, सेटअप 1% हम लोगों ने दिया है, उससे ज़्यादा नहीं। फ्लिप द कॉइन करेंगे। अभी टाइम आ चुका है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। एंड आज हम लोगों का आता है पहले लेट्स से टेल आया। टेल मतलब आपको पता है पी हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं। ओके, हम लोग पोजीशन साइजिंग के ऊपर प्ले अराउंड करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था। वीडियो को एंड तक देखना तब आपको समझ में आएगा। और अभी पहले एक ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम लोग ट्रेड लेंगे, कैलकुलेटर में यहाँ पे निकाल देता हूँ। 495 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 447। तो 440 के आसपास कुछ हम लोग ट्रेड लेंगे। ये क्यों ले रहा हूँ मैं आपको इन डिटेल्स में बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। 6 डेज एक्सपायरी है। ओके, तो हम लोग पी शॉर्ट करने वाले हैं 100 के आसपास। 48,500 का यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा लिया। 110 के आसपास ये दिख रहा है, तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ। एंड हम लोगों का 240 क्वांटिटी परफेक्ट है। एंड इसको कवर ऑर्डर में हम लोग लेते हैं, कवर ऑर्डर, सो दैट 113 दिख रहा है। तो कैलकुलेटर कहाँ गया है, एक सेकेंड। 113 माइनस 30 रुपीज़, हम लोग का SL रहेगा 83। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं 83 का SL। ओके, तो हम लोग 240 परचेस कर लिए। ओके, तो ये हम लोगों का 1:3। हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे 1:4 रखेंगे। ओके, इन डिटेल्स में समझते हैं क्यों मैंने ये ट्रेड लिया और क्वांटिटी क्यों कम किया। ओके, मैं एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना ये वीडियो को, जो मैं पॉइंट्स अभी बताने वाला हूँ। बैंक निफ्टी में रखते हैं सो दैट आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड अभी चलिए नोटपैड एक बार मैं निकालता हूँ। ओके, चीज़ें कैसे होती है आपको पता है, लाइफ के अंदर कंटिन्यूस प्रॉफिट नहीं हो सकता, ना कंटिन्यूसली लॉसेस होता है, करेक्ट। तो मैंने जब स्केलेबिलिटी के ऊपर काम किया 1-1.5 साल पहले, तब मुझे समझ में आया वी जस्ट हैव टू प्ले अराउंड विद द रिस्क टू रिवॉर्ड पोजीशन साइजिंग। में गलती क्या करता था पहले, जब मतलब ऑलमोस्ट 2020 के आसपास, जब मेरा अकाउंट साइज डबल हो गया, हो सकता है कि नहीं, मेरे को एक ट्रेड मिला, प्रॉफिट मिला 300, लेट से 500 पॉइंट मैंने कमाया। सेकेंड ट्रेड 500 पॉइंट कमाया, थर्ड ट्रेड 500 पॉइंट कमाया। और मैंने देखा जब 1 या 2 महीने के अंदर मैंने देखा कि नहीं 2000 पॉइंट के आसपास मेरे पास कलेक्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट 60-70% अप हो चुका है। मैंने गलती क्या किया, मैंने इमीडिएटली फिर अकाउंट साइज डबल कर दिया, इन द सेंस क्वांटिटी साइज डबल कर दिया। पहले अगर मैं लेट से 5000 में ट्रेड करता था, फिर मैं ऑलमोस्ट 9000 या 10000 के आसपास क्वांटिटी में ट्रेड करने लगा। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लूजिंग स्ट्रिक स्टार्ट हुआ, मतलब लॉसेस होना स्टार्ट हुआ। फिर मेरा इशू क्या हुआ, मैं 10,000 क्वांटिटी में लॉसेस करना स्टार्ट कर दिया और मैंने प्रॉफिट कमाया है 5000 क्वांटिटी में। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसको टैकल करने के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है कि नहीं किस तरीके से मैं पोजीशन कैसे प्लान आउट करूंगा। फर्स्ट थिंग, मैं कंटिन्यूसली 2 या 3 जब प्रॉफिटेबल हो जाएगा, राइट, 2 या 3 प्रॉफिटेबल अगर हो गया मेरे ट्रेड के अंदर, उसके बाद मैं पोजीशन साइजिंग कम कर लेता हूं। लोग ये गलती करते हैं, पोजीशन साइजिंग मतलब बढ़ा देते हैं जब उनका प्रॉफिट आ जाता है 2-3। ये पॉइंट ध्यान में सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, जब भी आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है, राइट, मैं वरीड कब होता हूँ, जब मुझे कंटिन्यूसली प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होता है मैं वरीड होता हूँ, क्योंकि 100% मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। मुझे अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट मिल रहा है दैट मीन्स लॉसेस आने वाले हैं। ये मैंने बहुत बाद में सीखा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें कोई आपको नहीं सिखाएगा, जो ट्रेडिंग करता है इन डिटेल्स के अंदर, पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड, वही आपको बता सकता है। दैट मीन्स
कंटिन्यूसली अगर मेरे पास प्रॉफिट होता है तो मैं थोड़ा वरीड फील करता हूँ कि नहीं हाँ लॉसेस डेज आने वाले हैं। मेक श्योर कि नहीं क्वांटिटी कम कर लो या फिर क्वांटिटी साइज एटलीस्ट बढ़ाओ मत, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मेरे लिए प्रॉफिट मतलब 500 पॉइंट, ऑप्शन सेल भी करता हूँ तो 500 पॉइंट, अगर 500 पॉइंट अगर 1500 पॉइंट मिल गया, मुझे लगा कि इतना मिल चुका है, लेट डबल द क्वांटिटी, फिर इशू आना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके बाद लूजिंग स्ट्रीक आना स्टार्ट हो सकते हैं, 1 लॉस या 2 लॉस या 3 लॉस हो सकते हैं। और एक पॉइंट में आपको याद रखना, अगर मुझे कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहा है आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि उसके बाद चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं प्रॉफिटेबल आने वाले हैं। और ये पॉइंट मैं आपको बार बार बताता हूँ। इसके अराउंड मैंने प्ले अराउंड क्या किया, लेट से अगर मुझे कंटिन्यूसली 2 या 3 प्रॉफिट मिल गया मंथ के अंदर, 2 ट्रेड लिया वीक के अंदर, क्योंकि वीकली तब बहुत ट्रेड करता था, तो अगर वीक में 2 ट्रेड या 2 वीक कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो गया, मैं क्वांटिटी साइज कम कर देता था। इससे क्या होगा, मैंने प्रॉफिट किया बिग क्वांटिटी के साथ, एंड अगर इन फ्यूचर अगर लॉसेस होता है तो मैं लॉस करूंगा स्मॉल क्वांटिटी के साथ। हो सकता है कि नहीं ये लूजिंग मतलब प्रॉफिट स्ट्रिक और 2 वीक चल जाए, हमको नहीं पता। अगर प्रॉफिट भी हुआ तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट होगा, तो फिर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कहीं जाने वाला नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा चार्ट्स में देखते हैं। आपको एक पॉइंट याद होगा, कल हम लोगों का मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, मैंने प्लान नहीं किया था। मार्केट एक ही कैंडल के अंदर 211 का हाई लगाया था और हम लोग का एग्जैक्टली टच किया 1:3, और हम लोगों ने बुक किया 70 से लेकर 75 पॉइंट, क्योंकि अचानक से नीचे आ गया। अगर हम लोग वहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर डाल देते तो हमको प्रॉफिट भी हो सकता था। उसके बाद एग्जैक्टली 12 बजे हम लोग को एक ट्रेड लेना था, आज पर रूल्स 12 बजे के आसपास यहाँ पे ट्रेड लेना था, लेकिन हम लोग का पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुका था तो हम लोग सेकेंड ट्रेड नहीं लिए। अगर 12 बजे भी प्रॉफिट अगर ट्रेड लेते, आपको नहीं लगता हम लोग को कुछ नहीं तो 1:4 या 1:3 मिल सकता था और 90 पॉइंट्स ऐड हो सकते थे। बट फाइन, हम लोग के रूल्स के हिसाब से ट्रेड किए, प्रॉफिट्स कम आएगा चलेगा। ये पॉइंट बहुत सारे लोग गलत करते हैं, सर ट्रेड चला गया, ट्रेड जाने से कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप वो ट्रेड के अंदर हो तो आपका 30 रुपये अगर प्लान किए हो 30 का 50 नहीं होना चाहिए। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। ट्रेड तो जाएंगे आप, अभी आज निफ्टी चला गया, कल फिर निफ्टी चला जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि नहीं अगर आप ट्रेड में हो 30 रुपये या 50 रुपये जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। तो अभी थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं आज मैंने क्यों लिया। आपको याद होगा 11 सितंबर लास्ट में जब 5 दिन खत्म हो जाएगा तब हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। 11 सितंबर फर्स्ट ट्रेड इज लॉस, तो 30 पॉइंट यहाँ पे लॉस हुआ। सेकेंड ट्रेड में 25 रुपए का हम लोग को प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11 सितंबर 12 बजे का जो सेकेंड ट्रेड था उसके अंदर 121 को परचेज किए थे, 144 में क्लोज हुआ। लास्ट में हम लोग इन डिटेल्स में देखें क्योंकि उस दिन मार्केट हमारे बाइंग लेवल से यहाँ से बाइंग लेवल था और स्टॉप लॉस हमारा 90 के आसपास था। मार्केट इसी के आसपास बना रहा है, इस पोजीशन में 3 o'clock के आसपास हम लोगों ने निकाल दिया। बाद में एक मोमेंटम आया था, लेकिन 320 के बाद अगर मोमेंटम भी आता है, इंट्राडे है, तो इसको कैच भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसे भी स्क्वायर अप हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ब्रोकर साइड से। तो ये 3 बजे के आसपास 25 रुपए का हम लोग को प्रॉफिट हुआ। इसको हम लोग इन लास्ट में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग बस कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रेड हम लोग को 30 रुपीज का लॉस हुआ। सेकेंड ट्रेड ये 11 सितंबर का है, ओके, 25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 12 सितंबर हम लोगों को फर्स्ट ट्रेड पे 30 रुपये का एसएल लगा एंड सेकेंड ट्रेड में हम लोगों को 89 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। एग्जैक्टली हम लोगों ने कवर किया था। इस दिन मार्केट और ऊपर गया था 1:5 या 1:6 तक, दैट्स फाइन। लेकिन 13 सितंबर कल के दिन हम लोग का जो गया फर्स्ट ट्रेड में ही हम लोगों को 72 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया एंड सेकेंड ट्रेड हम लोगों ने लिया नहीं। अब भी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इसको तो आपको दिख रहा होगा समय अराउंड, एक सेकेंड में इसमें कैलकुलेट करता हूं तो आपको पता चला किस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड काम करता है। 25 रुपये प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 89 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 72 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, टोटल 186 रुपीज़ हम लोग का प्रॉफिट हुआ। लॉसेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 31 ट्रेड में, पहला ट्रेड में, एक्चुअली पहले ट्रेड में अगर बोलूँ तो 20-25 रुपये का एसएल हुआ था। बाय द टाइम हुई ट्रेड लेते तब तक ये एग्जिट हो गया था और 20-25 रुपये में लॉस हुआ। बट ठीक है, 30 रुपये हम लोग मानते हैं उसको, माइनस 30 रुपये और एक, ओके। तो हम लोग को टोटल 30 रुपये यहाँ पे एक लॉस हुआ है और पहले ट्रेड में एक 30 रुपये लॉस हुआ है एंड सेकेंड डे पे एक 30 रुपये लॉस हुआ है। करेक्ट, ये 2 लॉसेस था। तो टोटल हम लोग को 126 पॉइंट कैलकुलेट हुआ। अभी आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से मैं मार्केट नहीं देखता, मैं पॉइंट्स देखता हूँ किस तरीके से, और आप अभी प्रैक्टिकली सीख रहे हो। 126 पॉइंट मतलब इंटू
495 क्वांटिटी 62,000 का हम लोगों को प्रॉफिट अभी हाथ में है, करेक्ट। दैट मीन्स हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और हम लोग को एक अच्छा टाइम मिला और हम लोग को 62,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। जब मुझे दिख चुका है कि नहीं कंटिन्यूसली यहाँ पे एक प्रॉफिट हो चुका है, यहाँ पे एक प्रॉफिट हो चुका है, और आज पर रूल्स अगर 12 बजे का भी अगर ट्रेड लिया होता कल तो भी प्रॉफिट होता, तो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट 3 प्रॉफिट हम लोग को दिख रहे थे। बाय एज पर रूल्स 3 प्रॉफिट कंटिन्यूसली हो सकते हैं, दैट टू 90 पॉइंट्स का हो सकता था। अभी मैं प्लान क्या करूंगा, 62 रुपीज। अभी हम लोग का 2 दिन और बाकी है ट्रेड करने के लिए, ओके। तो अभी दो चीजें मेरे पास में, इधर मैं बोलूंगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बैठ जाऊंगा क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट हो चुका है, 62,000 हाथ में आ चुका है और मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये करने से क्या होगा, आप अननेसेसरी डेज मिस करोगे और आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आप ये सोचोगे कि नहीं हाँ मैं सही जगह पे आकर ट्रेड करूंगा, ये कभी होता नहीं है, कभी भी सही टाइम नहीं आता है। यू हैव टू टेस्ट द मार्केट। टेस्ट करने के लिए आपको क्वांटिटी चाहिए। सबसे बेस्ट प्लान आउट मैंने ये किया है कि नहीं, इमेजिन करो कि नहीं अभी मैं अगर 4 लॉसेस होते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि 3 प्रॉफिट हो चुका है, हो सकता है इमेजिन करो 4 लॉसेस कंटिन्यूसली हुआ, ओके। 4 लॉसेस कंटिन्यूसली हुआ, एक ट्रेड में हम लोग 30 रुपये का लॉस लेते हैं इंटू लेट्स से 4 सॉरी, तो यहाँ पे 120 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। 120 अगर लॉस हुआ 495 क्वांटिटी, इसका मतलब हम लोग को 59,000 का लॉस होगा एंड स्टिल हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे, 3,000 के आसपास प्रॉफिटेबल रहेगा हम लोगों का। लेकिन अभी अगर मैं स्मार्टली थोड़ा सा यूज करूं, इमेजिन करो 495 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। मैं क्वांटिटी कम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रॉफिट स्टिक आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था किस तरीके से मनी मैनेजमेंट होता है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट स्टिक आ चुके हैं। 247 अगर मैं क्वांटिटी साइज तो कर नहीं सकता क्योंकि इसको 15 में डिवाइड करेंगे तो 240। अभी अगर मैं 240 क्वांटिटी साइज करता हूं, इमेजिन करो 240 क्वांटिटी साइज किया एंड हम लोग को चारों दिन लॉस, मतलब 2 दिन लॉस हुआ, 4 ट्रेड में लॉस हुआ। दैट मीन्स 120 रुपीज लॉस हुआ, 30 रुपये का एक स्टॉप लॉस था, इंटू 4 120 लॉस हुआ। इसका कितना होता है 28,000। इसका मतलब अभी अगर मैं क्वांटिटी कम कर लेता हूं एंड 28,000 अगर लॉस होता है, आपको समझ में आ रहा है, लॉस होता है, तो भी हम लोग कुछ नहीं तो यहाँ से इसको अगर मैं माइनस करता हूँ, इमेजिन करो 62,370 रुपीज़ में माइनस किया, 33,000 घर लेके जाएंगे। वीक भर हम लोगों ने ट्रेड किया, हम लोगों ने 10 ट्रेड्स लिया और 8 या 9 ट्रेड्स लिया और हम घर लेके जा रहे हैं 28,000 30,000 के आसपास घर लेके जा रहे हैं। ये कब, जब आने वाले चारों ट्रेड लॉस में होंगे। हो सकता है एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ, अगर एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ, मैंने 1:4 अभी टारगेट रख लिया है, इसको मैं इन डिटेल्स में बताऊंगा। अगर 1:3 एक ट्रेड में मिला या फिर नेट टू नेट में मिला या फिर स्मॉल प्रॉफिट मिला, तो फिर हम लोग को कुछ नहीं तो 30,000 के ऊपर हम लोग को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स हम लोग लॉस कर ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने प्ले अराउंड कहाँ पे किया, पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड। अभी आपको समझ में आ रहा हो, जब भी मैं बताता हूँ कि नहीं ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड, देन मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट कैसा होता है मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया। इस तरीके से इसको टोटल ट्रेड करने के लिए कितना कैपिटल यूज हुआ होगा आपको मैं बताऊँ, समय अराउंड 70,000 कैपिटल या 80,000 मैक्सिमम कैपिटल यूज हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों ने 100 के आसपास प्रीमियम बाई किए है। 130 टू 495 इतना ही लगता है हम लोगों को। 64,000 मैक्सिमम 70,000 का कैपिटल यूज हुआ है। लेकिन इसको गलती से 70,000 से स्टार्ट करके ये एक्सपेक्टेशन मत रखना, प्रोबेबिलिटी आर वेरी है कि नहीं हाँ लॉसेस हो सकता है। हम लोगों ने पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ प्ले अराउंड किया और एक मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्शन बाइंग के सीरीज के अंदर बता दिया है। स्टार्ट स्लो से करो, मेक श्योर कि नहीं पॉइंट कैलकुलेट करो एंड वेट करो कि नहीं आपके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इन द सेंस एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए। हम लोग सर्वाइव क्यों कर रहे हैं आपको पता है, नॉट जस्ट बिकॉज कि 25 रुपये का प्रॉफिट किया। मैंने आपको 0 to Hero प्रोग्राम में 2020 में बता दिया था कि नहीं बिग प्रॉफिट गोइंग टू सेव यू, स्मॉल प्रॉफिट कभी भी आपको नहीं बचाता, क्योंकि स्मॉल प्रॉफिट होगा स्मॉल लॉसेस होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कौन, बिग प्रॉफिट, और आपके अकाउंट से बिग लॉसेस नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे स्टिक रखा, 30 रुपये से ज़्यादा हम लोग लॉस नहीं करेंगे, हम लोग स्टिक रखा। और 30 रुपये के आसपास अगर लॉस नहीं हो रहा है, अपर साइड हम लोगों ने बड़ा प्रॉफिट के लिए स्कोप रखा है, तो 89 रुपीज़, 90 रुपीज़ और कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट थिंग मनी मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया 20 दिन का पैसा रेडी रखो, 1:2 पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका हाथ नहीं जाएगा। 1:3 आप डरोगे, फोकस नहीं रहेगा, तो बेटर है 1:2 का 20 ट्रेड ले लो। जैसे मैंने बताया था, ऑप्शन बाइंग का सीरीज आपको इन डिटेल्स में देखना है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तब आपको पता चलेगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पॉइंट्स कलेक्ट करो,
पोजीशन साइजिंग में मैनेज करो एंड रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करो। मैंने डे 1 से आपको बताया ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो बड़े प्रॉफिट्स आपको चाहिए ही चाहिए। मैं इसीलिए सर्वाइव करता हूँ क्योंकि 200-300 पॉइंट में ऑप्शन बाइंग के अंदर कमाना प्रीफर करता हूँ। लॉसेस होंगे तो मैनेज हो जाता है। करेक्ट, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं। ये ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स हम लोगों का समय अराउंड हम लोगों ने लिया था ऑप्शन चेन में देखते हैं, हम लोगों ने लिया था समय अराउंड कौन सा लिया था 48,500 ये लिया था हम लोगों ने। अभी भी हम लोगों को 3,000 का बस लॉस दे रहा है। मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, कोई इशू नहीं है क्योंकि इसके अंदर टाइम वैल्यू है तो इसके लिए। हाँ, और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने क्यों आपको 1:4 बोला। इससे क्या होगा, पहले क्या होता था 1:3 हम लोग कैच करते थे, अभी 1:4 अगर कैच करेंगे तो कम क्वांटिटी में भी बड़ा प्रॉफिट होगा। आप देख रहे हो मैं लॉसेस कभी बड़ा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हाँ 30 रुपये का था आज 50 रुपये का लॉस लेते हैं, नहीं, रिस्क विल रिमेन सेम 30 रुपीज। मैं रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा सकता हूँ, रिवॉर्ड बढ़ा सकता हूँ 1:4। छोटा सा ट्विक होगा, अगर इमेजिन करो मार्केट 1:3 आ जाता है तो मैं निकालूंगा नहीं, मैं वेट करूंगा, इधर इसको 1:2 में निकालूंगा या फिर 1:4 में निकालूंगा। दैट मीन्स 1:3 पहुंचने के बाद आई हैव टू बी वेरी अलर्ट, क्या ये ऊपर और जा रहा है फ्लो में या फिर 1:2 आ जा रहा है। क्योंकि 1:2 आया तो ट्रेल करके मैंने निकाला, अगर 1:4 आ गया तो एक्चुअल टारगेट में निकाला। तो दैट मीन्स 1:3 में हम लोग नहीं निकालने वाले, हो सकता है 1:2 में निकाले या फिर 1:4 में निकाले अगर प्रॉफिट मिला ये 2 दिन के अंदर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जितने लोगों को ट्रेडर बनना है राइट, आज नहीं तो कल वो ये वीडियो देखने वाले हैं और तब उनको समझ में आएगा कि नहीं वो गलत एरिया पे कुछ टाइम वेस्ट किए हैं, पैसा वेस्ट किए हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नहीं आपने कहीं पे गलत चीज़ें सीखा या गलत डायरेक्शन में गए। इंपॉर्टेंट ये है जितना जल्दी आप एनालाइज किए कि नहीं हाँ थोड़ा सा गलत जा रहा था, इस वजह से अगर करेंगे तो प्रॉफिटेबल हो सकता है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको कॉइन टॉस करके ट्रेड करना है, इससे क्या होगा आप फील भी नहीं होगा, आपका इमोशन नहीं आएगा। ये मैंने इसीलिए किया कि नहीं सेटअप को मैं बस 1% प्रायोरिटी देना चाहता था, उससे ज़्यादा नहीं। बस एक कंडीशन चाहिए था मुझे मार्केट में एंटर करने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये कंडीशन दिया। अदरवाइज आई कैन प्ले अराउंड रिस्क टू रिवॉर्ड एनी टाइम एनीवेयर, क्योंकि मुझे पता है रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपका सही है, भले 10 ट्रेड गलत हो जाए, 11 ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया तो भी आपको प्रॉफिट आ सकता है। और इट्स ऑल अबाउट कि नहीं जितना ज़्यादा टाइम तक आप बने रहो। इसीलिए मनी मैनेजमेंट मैंने आपको इस तरीके से बताया, 20-25 दिन बने रहो मार्केट के अंदर, 1:2 लेते रहो तो पैसा खत्म नहीं होने वाला है, फिर धीरे धीरे आप इवॉल्व हो गए। ये गलती मत करना कि नहीं 1 लाख लेके आ गए और ये सोचे कि नहीं चलो टॉस करें, और ये नहीं, बस एक्सपेरिमेंट में किया हूँ। इन डिटेल्स में फिर सेटअप में बताऊंगा, लेकिन 2 दिन पहले कंप्लीट होने दो। और आज का रिजल्ट हम लोग देखते हैं कैसा रहता है। अभी 10-12 रुपये का लॉस चल रहा है, विच इज़ फाइन, नो इशू। तो अभी 12 बजने वाला है एग्जैक्टली, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 12 बज रहा है। तो मन में आपका डाउट आ रहा होगा कि आप भैया ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए मैं बार बार बताता हूँ, जितना दिन आप मार्केट में बने रहेंगे उतना चीज़ें सीखने मिलेगा। हम लोगों ने 4-5 दिन से अभी ट्रेड कर रहे हैं एक रूल्स के साथ, तो अभी कुछ पॉइंट्स आपको और सीखने मिलेगा। देखिए बहुत ही अच्छा हुआ कि नहीं आज ना प्रॉफिट हुआ है ना एग्जिट हुआ है फर्स्ट ट्रेड के अंदर। पहले क्या होता था फर्स्ट ट्रेड में अगर लॉसेस या प्रॉफिट हो जाता था तब हम लोग 12 बजे का ट्रेड इधर लेते थे या नहीं लेते। अभी करेंट स्टेज पर अगर देखेंगे 12 बज चुका है, ऑलमोस्ट 12 बज चुका है, तो अभी हम लोग का सेकेंड ट्रेड लेने का टाइम आ गया, लेकिन फर्स्ट ट्रेड का आउटकम नहीं आया है। तो एक पॉइंट साइकोलॉजी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। इमेजिन करो कि नहीं यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आंसर इज सिंपल, जब तक पहला ट्रेड का आउटकम नहीं आता तब तक सेकंड ट्रेड लेना नहीं चाहिए। अगर इसका आउटकम 1-2 बजे आता है तो फिर सेकंड ट्रेड और एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट मीन्स और हम लोग सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, भले इसके अंदर प्रॉफिट मिले या ना मिले। एक टाइम था जहाँ पे 180 तक पहुँच गया था, मोर देन 1:2 के आसपास ये पहुँच चुका था, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी था। लाइक ए सेड कि 1:3 मिनिमम हम लोग अलर्ट के लिए वेट करते, उसके बाद 1:4 हम लोग का फाइनल टारगेट रहता, या फिर 1:2 अगर रिटर्न आया था तो हम लोग को बस 1:2 तक गया, और अभी भी इसको हम लोग होल्ड करेंगे और सेकंड ट्रेड नहीं लेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ साइकोलॉजिकली इशू क्या होता है। अगर पकड़ लो इसको मैं क्लोज कर दूंगा, 3000 रुपीज़ प्रॉफिट है, और ये सोचूंगा कि नहीं नेक्स्ट ट्रेड भी लूंगा तो 3-4 हज़ार लॉस होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। और सबसे ज़्यादा डेंजर यही है अगर नेक्स्ट ट्रेड में लेता हूँ और वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। इससे क्या होगा इशू, हमारे माइंड को एक साइकोलॉजी थॉट जाएगा कि नहीं एक ट्रेड मैंने सही टाइम पे निकाल दिया प्रॉफिट में, और सेकंड ट्रेड मैंने मतलब एंट्री किया, अभी पी था, सी टाइम पे एंट्री किया और मार्केट ऊपर चला गया, प्रॉफिट मिला। इससे क्या होगा, 2 चीज़ें होगी। आने वाले टाइम में आप बार बार मार्केट को देखते रहोगे और मार्केट को अपने आप मतलब कंडीशन करते रहोगे कि नहीं हाँ ये सही जगह है, एग्जिट कर लेता हूँ। फिर वो मैच्योर नहीं होगा ट्रेड, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ नहीं होगा, आप एग्जिट कर लोगे, फिर तीसरे ट्रेड में चले जाओगे। इससे आपका ओवर ट्रेडिंग बढ़ जाएगा,
एंड आप एक सही माइंडसेट से ट्रेड नहीं कर पाओगे एंड आप रिस्क टू रिवॉर्ड भी डिसाइड नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि नहीं, इनिशियल स्टेज में सबको रिकमेंड करता हूँ मेक श्योर कि नहीं जो प्लान है उसको ट्रेड करो। जैसे मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, प्लान को ट्रेड करो, प्रॉफिट लॉस देखा जाएगा, फोकस ये होना चाहिए ज़्यादा दिन तक ट्रेड करें एंड रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहे। और इन दिस कंडीशन हम लोग को 12 बज चुका है, दैट मीन्स आज और सेकंड ट्रेड नहीं होने वाला। फर्स्ट ट्रेड इधर लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। इससे बेनिफिट ये हुआ हम लोगों को कि नहीं, हम लोग को एक्स्ट्रा एक ट्रेड लेना नहीं पड़ा। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एक एसएल हम लोग का नहीं लगने वाला है, तो हम लोग को और थोड़ा सा, हम लोग जो 30,000 प्रॉफिट सोच रहे थे उससे ज़्यादा का प्रॉफिट होने वाला है। तो अभी हम लोग होल्ड करते हैं। इसका नेट टू नेट एंड में मैं इसका स्क्रीनशॉट रख लूँगा। इधर 3 बजे के आसपास या 3:10 3:15 ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, या फिर 3 बजे के आसपास मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। अगर ये नीचे जाता है प्रॉफिट मिलेगा, अगर साइडवेज जाके ऊपर जाता है लॉस होगा, जैसे हम लोग का प्लान था। लेकिन सेकंड ट्रेड और एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा एवरीवन। और आज हम लोग का लास्ट डे है एक्सपेरिमेंट का, कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट का। थोड़ा सा मैं लेट हो गया एक्चुअली, तो मेरा एक्चुअली दांत दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना है। स्टिल हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। 9:36 अभी हुआ है, तो पहले हम लोग 9:30 को लेना था आज पर रूल्स, बट ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, और हम लोग हेड आएगा तो कॉल बाय करेंगे, टेल आएगा तो फिर हम लोग पुट बाय करेंगे। ओके, तो टेल आया है तो पहले हम लोग का एक पुट बाय होगा। एक्चुअली पुट बाय यहाँ पे हो जाता अगर हम लोग सही जगह पे रखे होते, मतलब टाइम पे। तो हम लोग पुट कल भी हम लोगों ने पुट बाय किया था। 45,700 लुक्स गुड, 100 के आसपास है, तो हम लोग इसको अभी बाई करते हैं। 108 के आसपास है। हम लोग 240 क्वांटिटी कर रहे थे, और कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कवर ऑर्डर। और इसका कैलकुलेटर हम लोग लगा लेते हैं। 109 माइनस 30 रुपीज़, 79 रुपीज़ का एक एसएल रहेगा, और हम लोग इसको परचेस कर लिए। एग्जैक्टली हम लोग 108 के आसपास परचेस किए हैं, 70 का एसएल रहेगा। आपको याद होगा कल हम लोगों ने ऑप्शंस चेन के अंदर 46,500 हम लोगों ने परचेस किया था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन कल एक दिन ऐसा था जहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बहुत टाइम से दिख रहा था, समय अराउंड इस लेवल पे कहीं पे 113 या 12 के एवरेज पे परचेस किए थे। बहुत अच्छा मोमेंटम किया, 180 के आसपास, 1:2 के ऊपर भी गया। लेकिन हम लोग का एक्सपेक्टेशन था 1.3 अगर आएगा तभी हम लोग ट्रेल करेंगे, एंड उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 PM के आसपास हम लोग का कहीं पे 87 या कुछ क्वांटिटी में मैंने इसको निकाल दिया, कि 2-4 रुपये या 10 रुपये के आसपास कुछ। तो कल दिन भर में बस एक ही ट्रेड हम लोग को मिला आज पर रूल्स, और आज हम लोगों को देखते हैं किस तरीके से ट्रेडिंग रहता है। एक हम लोगों ने ट्रेड ले लिया है 46,700, 108 रुपये के आसपास लिए हैं। अभी 200-300 रुपये लॉस दे रहा है। अगर ये लॉसेस होता है तो हम लोग सेकेंड ट्रेड लेंगे 12 बजे के आसपास, और अगर ये प्रॉफिटेबल होता है तो हम लोगों का टारगेट भी मैं डिफाइन कर देता हूँ सिंपल सा, 108 प्लस 90 रुपीज़ का टारगेट है, 198 मिनिमम यहाँ तक आएगा। उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे कि नहीं इसको होल्ड करना है, निकालना है। और अगर दिन भर यहाँ पे बना रहा, इट्स अप टू मतलब मार्केट कि बना रहा है ठीक है, या फिर अगर रिवर्सल आया तो एसएल हिट होगा फिर 12 बजे के आसपास। अगर 12 बजे से पहले एसएल हिट नहीं होता तो हम लोग का एक ट्रेड रहेगा। फिर आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा किस तरीके से हम लोग का एक्सपेरिमेंट गया, और किस तरीके से हम लोग विदाउट सेटअप के ऊपर ज़्यादा फोकस करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर। फिर वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। अगर कोई एक्सपेरिमेंट ये सारा करने वाला है, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूं, तो आप लोग खुद फॉलो कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कम के साथ। तो आज पर रूल्स यहाँ पे सेकंड ट्रेड ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, और 12 बजे के आसपास 2-3 मिनट थोड़ा लेट हुआ। 116 के आसपास एग्जीक्यूट हुआ है। 85 इसका मतलब 30 रुपीज़ का एसएल है, और हम लोगों को 205 या 200 के ऊपर हम लोगों का टारगेट रहेगा 1:3। और 1:3 अगर आ जाता है गलती से, फिर हम लोग इसको होल्ड करके रखें क्या ये 1:4 जा रहा है, या फिर ट्रेल करके 1:2 में निकालेंगे। मॉर्निंग में समय अराउंड हम लोग का पहला ट्रेड पी में था, तो हम लोगों ने पी यहाँ पे ट्रेड लिया था, उसका एसएल हिट हुआ इस लेवल पे, तो हम लोग इसको इग्नोर किए। अभी इसको वेट करेंगे, इधर इट विल गोइंग टू बी अनदर एसएल, या फिर ये कंटिन्यू जाके टारगेट देगा, या फिर साइडवेज जाएगा, विल सी। दिस इज आवर लास्ट ट्रेड, और हम लोग फिर आउटरो में जाते हैं। मेन डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि नहीं लॉसेस कितने हुए, प्रॉफिट कितने हुए। ये ट्रेड एक बार क्लोज होने दीजिए। आई
आई होप आपको वीडियो अभी तक पसंद आया होगा, किस तरीके से हर दिन ट्रेड किए, सिंगल सिस्टम को फॉलो किए, कंटिन्यूसली रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर फोकस किए, पोजीशन साइजिंग के ऊपर एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर। सिस्टम बस 1% था, बस हम लोग को एक कंडीशन चाहिए था एंट्री करने के लिए, बाय करे या सेल करे, कॉल बाय करे या पुट बाय करे, बस ये कंडीशन के लिए मैंने कॉइन टॉस किया। दैट मीन्स 1% से भी कम हम लोगों ने सिस्टम को फोकस रखा, बाकी हम लोग डिसिप्लिन से ट्रेड किए एंड हम लोग अभी प्रॉफिटेबल है। अभी मैं स्क्रीन के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ आपको, इन डिटेल्स में टोटल हम लोग देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या नहीं, सारे चीज़ें हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे मैंने लॉस एंड प्रॉफिट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोलूँ हम लोग को सम यहाँ पे दिख रहा होगा 40,000 के आसपास हम लोग को प्रॉफिट हुआ, ये टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे। और कैपिटल कितना यूज हुआ होगा, समय अराउंड 65,000 से लेकर 70,000 कैपिटल यूज हुआ है, उससे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट ही नहीं था। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने ये सोचा था कि नहीं मिनिमम मुझे 20 ट्रेड के आसपास लेना पड़ेगा, 20-25 ट्रेड। मैंने ये सोच के माना था कि नहीं हाँ 2 वीक भी जाएगा तो हम लोग कंटिन्यू ट्रेड करेंगे, जस्ट टू प्रूव यू कि नहीं पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क टू रिवॉर्ड से प्रॉफिट बनता है बस। लेकिन हम लोग को 3-4 या 5 दिन के अंदर ही पता चल गया कि हाँ प्रॉफिटेबल हो सकता है, जस्ट बिकॉज हम लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड से ही रखें, इसके लिए हम लोग प्रॉफिटेबल बने हैं। अभी कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा, सर आप लकी थे इसके लिए ये चल गया। देखो फर्स्ट थिंग, मुझे नहीं पता था 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर इस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। मुझे ये नहीं पता था कि नहीं कॉइन टॉस के अंदर टेल आएगा या हेड आएगा, मुझे कुछ नहीं पता था। इट्स जस्ट अ रैंडम थिंग, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे लोग मुझे बार बार बताते हैं कि नहीं सर आप लकी थे, आपके टाइम में लिवरेज था इसके लिए आप ट्रेडर बन गए। सर आप लकी थे, जिस टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ आपने 4-5 हज़ार पॉइंट कैप्चर किए थे ऑप्शन बाइंग के अंदर भी एंड कुछ ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी। उस टाइम पे पूरा जब मार्केट गिर रहा था तब मैंने कुछ क्वांटिटी ऑप्शन बाई किया था एंड बड़े टारगेट में बेचा था। तो बहुत सारे लोग ये कि नहीं सर अगर वो मार्केट नहीं गिरता तो आप लकी थे इसलिए वो कैप्चर कर पाए एंड आज ट्रेडर बन गए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं सर आप लकी थे इसके लिए आप इन द मनी पे भी शॉर्ट अगर करते हो तो 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट या 800 पॉइंट आपको मिल जाता है। सर आप लकी थे इसके लिए आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर भी 1 CR 2 CR का प्रॉफिट मिला है, नहीं मिलता। देखो चीज़ें क्या होता है, जब तक हम लोग ना चीज़ों को इन डिटेल्स में नहीं समझते, बिलीफ सिस्टम काम नहीं करता। अगर आपको अभी तक बिलीव नहीं है ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा बन सकता है, छोड़ दीजिए ये, फिर दूसरी चीज़ें देखिए या फिर छोड़ दीजिए या फिर इन्वेस्ट SIP सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आप मानते हो ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा बन सकता है, मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके स्कैल्पिंग करके ये आपको एक्सपेरिमेंट करके ये बार बार बताना चाह रहा हूँ कि नहीं पैसा बनता है बिजनेस के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर भी बन सकता है। लेकिन फोकस कहाँ पे आपका फोकस है एक नया सेटअप कुछ मिल जाए या फिर नया सिस्टम कुछ मिल जाए। 1000-1500 वीडियो मिल जाएगा आपको सेटअप्स के ऊपर, उन लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। 100 अगर यूट्यूबर्स होंगे 100 में से 2-3 लोग ही ट्रेड करते हैं, ये आपको पता है, बाकी कोई ट्रेड ज़्यादा लोग करते भी नहीं है। आपको नॉलेज दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन इन डिटेल्स में वही बता सकता है जो बिजनेस के अंदर खुद ट्रेड कर रहा है या बिजनेस खुद बना रहा है, खुद कर रहा है, ग्रो कर रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करते जाओगे उतना ज़्यादा आप लकी बनते जाओगे। इट्स ए सिंपल थिंग। मैंने बस प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम किया, मेरे लिए कोई लक नहीं होता, मेरे लिए ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। लॉसेस होगा दैट आई नो, लॉसेस मैंने एक रिस्ट्रिक्ट रखा, प्रॉफिट मैंने एक बड़ा रखा। लॉसेस के अगेंस्ट में 3 टाइम 4 टाइम हम लोगों ने टारगेट रखा, इसके लिए हम लोग को प्रॉफिट मिला। और ट्रेडिंग जर्नल अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जो आपको बार बार 2-3 साल से बता रहा हूँ ट्रेडिंग जर्नल कितना इंपॉर्टेंट है। आपका दिन में 2-3 ट्रेड लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन आप 5-6-10 ट्रेड ले रहे हो, कोई फायदा नहीं है बाइंग के अंदर स्पेशली। सेलिंग के अंदर ज़्यादा ट्रेड आ सकता है और सेलिंग के ऊपर भी एक सीरीज बनाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप लोग इसको भी देख सकते हो, उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया रिस्क टू रिवॉर्ड में बार बार आपको बताता हूँ कि नहीं 1:3 आज लेना चाहिए, आज कम रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। कभी कभी मैं आपको बताता हूँ क्वांटिटी कम रखना चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा रखना चाहिए, डिसिप्लिन। अभी आप डॉट कनेक्ट कर पा रहे होंगे किस तरीके से एक ट्रेडर जो बोलता है वही सारी चीज़ें वो फॉलो करता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा स्क्रीन को देखने के बाद, एक दिन 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3, 4, 5 ट्रेड नेगेटिव, प्रॉफिटेबल कितना 1, 2, 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल, 5 ट्रेड नेगेटिव। अगर ये वेरीफाइड पैनल होता और डेली का स्टेटमेंट होता, आपको समझ में आ रहा होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज मेरा नेगेटिव क्यों दिखता है एंड कम डेज प्रॉफिटेबल क्यों दिखता है, क्योंकि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करता हूँ, ना कि हर दिन प्रॉफिट करना। हर दिन प्रॉफिट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, घर में पैसा आना चाहिए। अगर हर दिन आप प्रॉफिट करने आप सोचोगे तो आपको साइकोलॉजी इशू आएगा, और एक दिन आप सोचोगे कि नहीं हाँ चलो एवरेज कर लेता हूँ या थोड़ा और पैसा डाल देता हूँ जस्ट बिकॉज आपको ग्रीन में रहना है, फिर एक गलत ट्रेड आपका बड़ा लॉस पूरा साल बर्बाद कर सकता है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे सिंपल रखें, हम लोगों को कोई डर नहीं था ट्रेड लेते हुए, क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी प्लान था।
जिस दिन से वीडियो मैंने 11 सितंबर को बनाया प्लान थे, वो मुझे नहीं पता था आने वाले टाइम में 5 दिन में कैसे बनेंगे, कैसे ट्रेड होगा, कैसे नहीं बनेगा। मैंने जस्ट एक प्रोबेबिलिटी देखा और दो चीज़ें मैं फोकस करता हूँ। मॉर्निंग आवर में एक ट्रेड आपको लेना चाहिए, मैंने आपको बताया, क्योंकि मॉर्निंग आवर मोमेंटम रहता है, 12 बजे के बाद मोमेंटम रहता है। क्या मैंने वो फॉलो किया? यस, मैंने फॉलो किया। क्या रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो हुआ? यस। एंड ट्रेडिंग जर्नल में अगर हम लोग इन डिटेल्स में अभी देखेंगे, पहला ट्रेड आपको दिख रहा होगा 930, एक लॉसेस हुआ था 11 सितंबर। सेकंड ट्रेड में हम लोग को 11,000 प्रॉफिट मिला और मुझे याद है ये ट्रेड कंटिन्यूसली साइडवेज चला गया था, मतलब ना लॉसेस दे रहा था ना प्रॉफिट दे रहा था। 3 बजे के आसपास मैंने इसको निकाल दिया। अगर इसको मैं 325 को निकालता तो ये मोर देन 1:2 तक भी चला गया था, 180 तक भी चला गया था उसका स्ट्राइक प्राइस। मैंने 144 में बुक किया, 140 मतलब और 40 पॉइंट भी मिल सकते थे, इसका मतलब 1:2 के ऊपर मिल सकता था। फिर उसके बाद 12 सितंबर अगर हम लोग देखेंगे, लॉस हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड उसके बाद का ट्रेड 206, यहाँ पे हम लोग को 206 मतलब 45 ऑलमोस्ट 89 पॉइंट या 90 पॉइंट मिले। एक पॉइंट यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, इस दिन मार्केट मोर देन 1:5 का प्रॉफिट दिया था। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, पहला ट्रेड में ही हम लोग को 1:3 मिल गया, तो हम लोगों ने सेकंड ट्रेड और एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन जो 13 सितंबर का फर्स्ट ट्रेड था, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जैक्ट 72 पॉइंट या 73 पॉइंट कैप्चर किए। एक्चुअली 90 पॉइंट में अगर मैं टारगेट ऑर्डर लगा देता तो फिर 90 पॉइंट कैप्चर कर लेता, लेकिन टारगेट ऑर्डर नहीं था, जस्ट 211 टच किया वो पॉइंट पे। ये इसका था 48,500 पी का 211 टच किया, 90 पॉइंट जहाँ पे था एग्जैक्टली 1-2 रुपये ऊपर गया या फिर उसी स्पॉट से फिर नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने उसका एग्जिट किया तो 72 रुपीज़ में एग्जिट हुआ। मैंने 199 या 197 के आसपास एग्जिट करना चाह रहा था, 4 रुपये 5 रुपये कम मिले, ठीक है चलता है। तो यहाँ पे हम लोग को 72 रुपीज़ मिला। उसके बाद अगर हम लोग ट्रेड देखेंगे 9-3, यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरीके से उसके बाद 13 सितंबर का सेकंड ट्रेड और एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि पहला ट्रेड भी हमको प्रॉफिट हो गया। अगर सेकंड ट्रेड भी प्लान करते एज पर रूल्स 12 बजे के आसपास, तो ये एक्सपायरी दिन पे भी हम लोग को 1:4 का प्रॉफिट मिल सकता था, तो कि नहीं सेम डे पे। पी के साइड में भी प्रॉफिट था, कॉल के साइड में प्रॉफिट था, सही टाइमिंग में बाय डिफॉल्ट ये कोइंसाइड हो गया और हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम ट्रेड लेना नहीं था। उसके बाद हम लोग को एक लॉस हुआ जो कि 3 बजे के आसपास लॉस हुआ नेक्स्ट ट्रेड, तो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि पहला ट्रेड का आउटकम नहीं निकला था। फिर उसके बाद 2 दिन हम लोग को लॉसेस हुआ। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यूस प्रॉफिट के बाद पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा कम कर देने से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाता है। अभी अगर देखेंगे 3 लॉसेस हो गया, अभी हम लोग फिर एक्चुअल साइज में भी आके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो के लिए इतना एक्सपेरिमेंट काफ़ी है। मोटिव ये था कि आपको प्रूव करना ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा बनता है, विच आई डिड, आपको दिख रहा होगा। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था पैसा सिस्टम से नहीं, रिस्क टू रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग से बनता है, वो भी मैंने आपको प्रूव किया। अभी भी अगर आपको डाउट है तो मेक श्योर कि नहीं ऑप्शन बाइंग छोड़ दो। ये ATM मशीन नहीं है कि नहीं जहाँ पे आप 0 to 0 हर दिन कमा लोगे, नहीं होगा, बेटर है। और इससे देखो मैंने ऑप्शन बाई भी किया, लेकिन कितना ट्रेड लिए, हार्डली दिन का 2 ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग हुआ नहीं, ओवर ट्रेडिंग बाय डिफॉल्ट साइड में हो गया। मैंने ट्रेड प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट किया, दैट मीन साइकोलॉजिकल इशू भी नहीं होगा। और इन द एंड के अंदर अगर 40,000 बनाए, इसके अंदर हार्डली 2-3 हज़ार जाएगा गवर्नमेंट को या फिर ब्रोकरेज चार्जेस के हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स ही ज़्यादा नहीं है तो ब्रोकरेज जनरेट भी कहाँ होगा, ब्रोकरेज ज़्यादा भी नहीं जाएगा। मैं आपको बार बार बताऊँगा, जो ऑप्शन बायर मेक श्योर कि 2 से 3 ट्रेड लेना, उससे ज़्यादा मत लेना। अगर ऑप्शन सेलर हो तो ट्रेड्स बढ़ जाएंगे नो डाउट, क्योंकि आप एडजस्ट करोगे, रोल ओवर करोगे या प्रॉफिट बुक करोगे, दूसरे लेग में जाओगे। ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ लेग आपका बढ़ेगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे। ऑप्शन बाइंग में कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बार बार आपको बताया है। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और जितने लोग गलत एरिया पे काम कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, इतने लोग ऑप्शन बायर है कि नहीं, हाँ एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग के अंदर किस तरीके से पैसा बन सकता है, ये एक वे है। कुछ लोग बोलेंगे स्कैल्पिंग में ही पैसा बन सकता है, लेकिन वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, हर दिन आपको स्क्रीन देखना है, हर दिन आपको ट्रेड लेना है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं एक काम करूँगा, नेक्स्ट वीक के अंदर जब मैं आपको स्ट्राइक प्राइस का वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर एक छोटा सा मैं ट्विक बनाएंगे इसके अंदर, क्योंकि कॉइन टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, एक रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उसको अगर आपको प्रैक्टिस करना है या फिर एक्सपेरिमेंट करना है 25, 30, 40 मैं इन डिटेल्स में बताऊंगा उस वीडियो के अंदर किस तरीके से आप लोग इस सेम एक्सपेरिमेंट को कम क्वांटिटी के साथ, लेट से 50-100 क्वांटिटी की या फिर 15 क्वांटिटी 100-150 रुपये या 50-100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये लॉसेस से प्रैक्टिस कर सकते हो। देन यू विल गोइंग टू सी द करेक्ट साइड ऑफ द मार्केट, क्योंकि आप सिंगल सिस्टम फॉलो करोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे, पोजीशन साइजिंग फॉलो करोगे, तब आपको समझ में आएगा मार्केट आपसे पैसा लेना चाहता नहीं है, आप मार्केट को पैसा देते रहते हो क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा है। 100 बार लोग आपको बताते हैं कि नहीं मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करो, लेकिन आप सिस्टम के पीछे चले जाते हो, एक सिस्टम काम नहीं किया। यहाँ पे आप देखो पहला ट्रेड लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड में नेट टू नेट मिला, थर्ड ट्रेड फिर लॉस हुआ। मैं अगर यहाँ तक देखता, छोड़ो इसको, मैं क्या करता हूँ, जैसे मार्केट दिख रहा है, प्राइस एक्शन दिख रहा है, ट्रेड कर लो। उसके बाद पॉजिटिव डेज आना स्टार्ट हुए, पॉजिटिव डेज आया,
अगर ये पॉजिटिव डेज देकर ये एक्साइटेड हो जाता, क्वांटिटी डबल कर लेते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा लेते हैं, फिर 3 दिन लॉसेस में सारा प्रॉफिट कवर अप हो जाता, सारा प्रॉफिट चला जाता। इसलिए मैं बोलता ट्रेडिंग इज ए बिजनेस, बिजनेस को सही से समझने का कोशिश करो। अगर आप 10 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीदे हो, कुछ नहीं तो 15, 20, 25 रुपए का टारगेट बड़ा रखते हैं, सो दैट कि नहीं आपको लॉसेस भी होगा या कोई बुरा दिन भी जाएगा बिजनेस के अंदर तो भी आप प्रॉफिटेबल बन पाओ। सेम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा रखना चाहिए, और ऑप्शन बाइंग को तो स्पेशली एक बड़े टारगेट आपको चाहिए। अगर इमेजिन करो मैं इसको अगर 25, 30, 40 दिन ट्रेड करूंगा, मेरे माइंड में आएगा हाँ एक बड़ा टारगेट चाहिए, फिर मैं ट्रेलिंग के बारे में सोचूंगा। ट्रेलिंग के ऊपर भी वीडियो आने वाला है। अगर मैं इस दिन ट्रेल करता, जिस दिन 44,000 था, उस दिन 1:6 तक भी प्रॉफिट मिल सकता था, 1:5 तक, मतलब एक ही दिन के अंदर 15,000 रिक्स पे हम लोग को समझ रहा हूँ 80, 90 या 1 लाख तक भी मिल सकता था। उस दिन बहुत अच्छा मार्केट मूव किया था। अगर 1 लाख उस दिन मिलता, बाकी दिन ट्रेड करूँ ना करूँ, लॉसेस करूँ, 5-5 हज़ार लॉस भी करूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ा पैसा आ चुका है। तो जब भी आप मुझे ट्रेड देखते हो, राइट, बहुत सारे लोग सोचते हैं सर आप ऑप्शन सेलर हो लेकिन बाइंग क्यों सिखा रहे हो। मैं बार बार ये बताता हूँ मैं सेलर किस टाइप का हूँ ये पहले समझो। फंडामेंटल क्वेश्चन ही आपका गलत है। मैं बार बार आपको बताता हूँ पॉइंट्स देखने का कोशिश करो रादर देन कितना प्रॉफिट हो रहा है। कोई अगर 50 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है 100 पॉइंट के अंदर तो वो गलत है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर मैं 500 पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग करने का, बहुत सारे लोग जानते हैं मैं इन द मनी पे सेल करता हूँ, इसका मतलब मार्केट अगर मेरे डायरेक्शनल में जाएगा, ट्रेंड में जाएगा, तभी मैं पैसा कमा सकता हूं। ऑप्शन बायर कैसा पैसा कमाता है, जब मार्केट ट्रेंड में रहता है। तो दैट मीन्स अगर मैं 500 रुपए का प्रीमियम कैप्चर कर पा रहा हूं ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो बाइंग के अंदर 200-250 रुपए कैप्चर कर सकता हूं, या 200 रुपए भी कैप्चर कर सकता हूं, और तब उससे भी घर चल सकता है। लेकिन मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि क्वांटिटी मैनेज करना डिफिकल्ट है। जब बड़ा अकाउंट आ जाता है स्केलेबिलिटी में थोड़ा इशू आता है, एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं 4 लाख 5 लाख क्वांटिटी क्यों ट्रेड करूं, और मनी मैनेजमेंट सही नहीं बैठता, इसके लिए हम थोड़ा सा मना करता हूं। अदरवाइज क्या होता है, बिजनेस सेम है, आपको पॉइंट्स कमाना है। हाँ, क्योंकि अगर ऑप्शन सेलिंग के अंदर 500 पॉइंट कमाऊंगा, बाइंग के अंदर 200 इसीलिए होगा क्योंकि उसके अंदर थीटा, मनीनेस, वोलेटिलिटी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर मैं ट्रेंड में 500 पॉइंट कमा रहा हूँ तो 100-200 पॉइंट मतलब इसमें भी मिल जाएगा बाइंग के अंदर। और मैं बार बार इसलिए प्रूव करता हूँ कि ना आप गलत जगह पे फोकस कर रहे हो, सिस्टम के ऊपर मत भागो। एक बार आप डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट एंड आपका पोजीशन साइजिंग सही हो गया, फिर रेयरेस्ट चांस है कि नहीं हाँ आपको लॉसेस हो गया, एटलीस्ट ड्रॉ डाउन तो नहीं होंगे, एक पॉजिटिव साइड देखोगे। उसका जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा आप काम करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका सिस्टम, आपका माइंड पॉलिश होता जाएगा। फिर आप एक बार अगर प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गए, फिर आप जानते हो कैसे पैसा कमाना है, फिर ड्रॉ डाउन एंड ऑल सारा हैंडल कर सकते हो। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना, सो दैट जितने लोग आज तक पैसा बना नहीं पा रहे ऑप्शन बाइंग के अंदर, ये वीडियो अगर कंप्लीट देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट सिस्टम, इट्स ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, दैट्स इट। अगर इतना फॉलो करते हो तो भी पैसा कमा सकते हो, और हम लोगों ने प्रूव भी किया है। वीडियो चला तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।